अध्याय 10। कबीर भले ही शरीर से इस संसार को छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी वाणी और शिक्षाएं युगों युगों तक अमर हो गई। आज भी उनके दोहे खेत खलिहानों, चाय की दुकानों, पाठशालाओं और साधकों की जीवा पर गूंजते हैं। उनकी आवाज़ समय की सीमाओं को पार कर आज भी उतनी ही जीवित है। कबीर ने सरल भाषा में गुड़ से गुड़ की बात कही। वे संस्कृत या अरबी फारसी की कठिन शब्दों में नहीं, बल्कि गांव की साधारण बोली में बोलते थे। यही कारण था कि किसान, बुनकर, मजदूर, स्त्री पुरुष सभी उनकी वाणी को समझते और अपनाते। उनका हर दोहा इंसान को झकझोर देता, जैसे साही मेरा एक है, दूजा कहो नाही, जो किछु किया सो एक ने, हम भय अकेले माही। इससे लोगों को समझ आया कि ईश्वर एक ही है, नाम भले अलग अलग हैं। कबीर जी का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 500 साल पहले था। आज भी समाज में जात पात, धर्म और ऊंच नीच की दीवारें खड़ी हैं। कबीर जी की वाणी हमें हमेशा याद दिलाती है कि इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और धर्म से और प्रेम से होती है। अगर आज हम उनके दोहे को समझे तो हमारी आधी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। कबीर जी का मुख्य संदेश था, प्रेम ही सच्चा धर्म है। वे कहते थे, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यानी सच्चा विद्वान वो नहीं है जिसने प्रेम का अर्थ समझ लिया। न किताबें, न मंदिर मस्जिद, न कोई ग्रंथ, सिर्फ प्रेम। कबीर जी मानते थे कि जब तक मनुष्य एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा, तब तक ईश्वर से कैसे जुड़ सकता है। कबीर जी की वाणी केवल उपदेशों में नहीं, बल्कि संगीत का स्रोत भी है। भजन, कीर्तन, कबीरपंथी गीत और लोक संगीत में भी आज भी उनकी रचनाएं गाई जाती हैं, लोगों को सुनाई जाती हैं। उनके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति है कि सुनते ही आत्मा तक पहुंच जाती हैं। कबीर का शरीर भले ही मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका नाम और वाणी कभी नष्ट नहीं हो सकती। उनकी शिक्षा केवल एक कालखंड तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन गई। आज भी लोग कहते हैं, अगर सच बोलना है तो कबीर की तरह बोलो, अगर प्रेम करना है तो कबीर की तरह करो। कबीरदास जी की जीवन यात्रा यही संदेश देती है कि सत्य, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनकी वाणी अमर है, उनका संदेश अमर है, और वे स्वयं मानवता के दिलों में सदैव जीवित रहेंगे। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है कबीर जी के बारे में। तो कबीर जी की इस 10 अध्याय में आपने क्या सीखा, कौन से दोहे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं, आप इसे किस रूप में अपनाएंगे जीवन में, और दोहे कौन से आपको अच्छे लगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।